अगर आपने भी ये गलतियां की तो आपका भी YouTube चैनल, चाहे उसमें कितने ही सब्सक्राइबर्स हो, कितने ही व्यूज आते हो, कितना ही पुराना हो, कोर्ट के आदेश द्वारा उसको उड़ा दिया जाएगा। इसलिए ये वीडियो बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए एंड तक देखें ताकि आपका YouTube चैनल बचा रह सके। जी हाँ, आपको केस लॉज के माध्यम से बताने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, काफ़ी ज़रूरी फ़ायदेमंद चीज़ें जिसकी वजह से आपका चैनल बच सकता है। तो चलिए बिना किसी समय को नुकसान किए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई यूट्यूब, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने अकाउंट बनाकर अपने वीडियोस दबा के डाल रहा है और सोच रहा है आज नहीं कल उसको मोनेटाइजेशन होने के बाद पैसे मिलेंगे। इसके अलावा उसको पॉपुलैरिटी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सब की भागदौड़ में लोग इस बात को भूल जाते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसकी वजह से उनकी बरसों पुरानी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें हाई कोर्ट ने जो आरोपी है उसको जमानत देने के लिए कंडीशन रख दी, और कंडीशन ये थी कि यदि वो आरोपी अपने YouTube चैनल को, जिसमें 2 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, 20 साल पुराना चैनल है जो कि 2004 में बनाया गया था, अगर वो उस चैनल को डिलीट करता है, इस शर्त के आधार पर उसको जमानत दी जाएगी। अब केस लॉ भी नोट कर लीजिए, फेलिक्स जेराल्ड बनाम राज्य, डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। केस लॉ सुनकर आपको लग रहा होगा कोई विदेशी मामला है। जी नहीं, ये भारत का ही मामला है और मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस केस लॉ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ये भाई साहब जो है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिख दिया, ये कंडीशन रख दी कि आपको जमानत तब मिलेगी जब आप अपने चैनल को डिलीट कर दोगे। अब ये भाई साहब की करोड़ों का इनकम वहीं से है, उनका पूरा फ्यूचर उसी पे आधारित है, उनका तो कैरियर ही खत्म हो जाने वाला था। लेकिन फिर वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी करते हुए फैसला क्या लिया वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि ऐसी क्या वजहें हो सकती हैं जिसके कारण आपका भी YouTube चैनल खतरे में पड़ सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ केस लॉज के माध्यम से कि आखिर वो क्या गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारा चैनल भी इस भाई साहब की तरह खतरे में ना पड़ जाए। जो कारण है उसमें से 3 मुख्य डिटेल हैं जिनके कारण ये मामले कोर्ट में जाते हैं और फिर यूट्यूबर्स के ऊपर खतरे मंडराते हैं। जिसमें पहला है धार्मिक मामलों का कोई वीडियो डालना जिसकी वजह से कोई विवाद हो जाए, यानी ऐसा कंटेंट जिससे किसी की धार्मिक भावना को आहत होती है। ऐसे कंटेंट बहुत ही जल्दी इस पर FIR के लिए लोग थाने में जाते हैं और ऐसे कंटेंट अदालतों में भी काफ़ी संख्या में भरे पड़े हैं, जिनके आधार पर कोर्ट ने तमाम ऐसे आदेश दिए हैं कि ऐसे वीडियोस को डिलीट करने के लिए आदेश दिए हैं और इसमें कंडीशन भी लगाई है। यहाँ तक कि उस यूट्यूबर पर इस प्रकार की रोक भी लगाई गई है कि वो इस प्रकार का कंटेंट फ्यूचर में ना डाले। ऐसा यदि वो करते हैं तो उनकी दी गई जमानत को रद्द की जा सकती है। अगला बिंदु सुनिए, अगला बिंदु है मानहानि से संबंधित कंटेंट। यदि आप YouTube बनाते हैं और किसी की मान प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर ऐसा काम कर देते हैं जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है और वो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वो अदालत में पहुंच जाता है, तो ऐसे में आपको उसकी मान हानि के केस का यदि आप हार जाते हो तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपकी जो वीडियो है वो भी डिलीट हो सकती हैं। आपकी जमानत देने वाली जो कंडीशंस है उसमें वीडियो और चैनल जो है आपका घेरे में आ सकता है। अगला बिंदु है किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करना। आजकल बहुत सारे प्रैंक वीडियोज आते हैं, लोग एक दूसरे का जो है गोपनीयता वीडियो बनाते हैं, उसकी निजी प्रीमिसेस में ताक झाक करते हैं और उसको वायरल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जाता है तो इस कंडीशन में भी वो जो दोषी पक्ष है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ इस प्रकार की कंडीशन रखी जा सकती है कि उसका YouTube चैनल है, उसका वीडियो है, उसको दांव पर रखकर उसको जमानत देने की शर्त रखी जा सकती है। इसके अलावा उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद, साबित होने के बाद जो कार्रवाई होगी वो तो बात की बात है। शुरुआती दौर में ही उसको जमानत देने के लिए इस प्रकार की कंडीशन रखी जा सकती है जिसमें उसका वीडियो दांव पर लगाया जा सकता है, उसके साथ साथ उसका चैनल भी दांव पर लगाया जा सकता है। आप ये मान के चलिए यदि कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दे दिया और वो जो दोषी पक्ष है, जो आरोपी है, वो अपील के लिए आगे नहीं जाता है
तो उसको जो लोअर कोर्ट है, जिस भी कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसका आदेश ही उसको मानना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, उनको मजबूरी में अपने चैनल को डिलीट करना पड़ता है। अब कुछ केस लॉज की बात कर लेते हैं। पहला केस लॉ है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में पारित किया गया था। इस आदेश का मुख्य बिंदु क्या था वो आपको बताते हैं। इस मामले में अदालत ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया, जो ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती थी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सामग्री किसी की गरिमा, गोपनीयता का उल्लंघन करती है तो उचित कार्यवाही की जा सकती है। अगला केस लॉ सुनिए। बीजेपी बनाम जनता दल, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2007 में पारित किया गया था। इस मामले में अदालत ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचना या मान हानिकारक सामग्री के लिए न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं। अगर कोई यूट्यूब चैनल ऐसी सामग्री प्रसारित करता है तो प्रभावित पक्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगला केस लॉ है विशाखा एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, अगर यूट्यूब पर ऐसी सामग्री होती है जो यौन उत्पीड़न या असमानता को बढ़ावा देती है तो अदालतें सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। आपको बता दें कि यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जिनको एक यूट्यूबर्स को विशेष ध्यान रखनी चाहिए, और इस प्रकार के केसेस जब कोर्ट में गए तो उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई भी करने के लिए आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। अब आपको बताते हैं कि जिस केस की हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसको हमने शुरुआत में बीच में ही छोड़ दिया था, वो मामला जब हाई कोर्ट से उस यूट्यूबर के खिलाफ आदेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो यूट्यूबर जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस यूट्यूबर का कैरियर बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस यूट्यूबर के चैनल को डिलीट करने वाली जो बात हाई कोर्ट ने उस यूट्यूबर को जमानत देने के लिए शर्त रखी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि इस प्रकार की शर्त रखना अनावश्यक है, इस प्रकार की शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल वो पर्टिकुलर वीडियो डिलीट करके आप उस व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं। इसके अलावा अदालतों द्वारा यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि जमानत के दौरान जब तक उस केस का ट्रायल चलेगा तब तक इस प्रकार की वीडियो, जो वीडियो लेकर वो कोर्ट में आपत्ति जताई गई है, उस आरोपी द्वारा ऐसे वीडियोस प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। इसी केस लॉ में मोहम्मद जुबैर का भी मामला का हवाला दिया गया, जिसमें जब मोहम्मद जुबैर की जमानत की बात की गई तब भी कोर्ट ने ये कंडीशन रखी थी कि वो किसी भी प्रकार का ट्वीट इस मामले से संबंधित नहीं करेंगे। फिर मोहम्मद जुबैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर उनको इस चीज़ की रिलीफ मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया उनके ऊपर एक शर्त है उसको हटा देता है और उनको ट्वीट करने की आज़ादी दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है, इससे संबंधित कोई राय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करें। और आपको लगता है कि कुछ अन्य विषय पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप किस लिए हैं, आप मुझे राय दें कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ हम आपके लिए पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको हम जागरूक कर सकें, जो कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी जरूर शेयर करें ताकि किसी भाई का चैनल बच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।